students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to read out lesson number 2 in supplementary reader, The Adventures of Toto. टोटो नाम के वानर के कारनामे। इसमें ये वीडियो नंबर 4 है और इसको शुरू करने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपनी कक्षा की वीडियो समय पर उपलब्ध हो सके और आप उसका स्टडी कर सकें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। लेखक कहता है कि जब दादी माता ने प्रसन्नतापूर्वक टोटो नाम के वानर को स्वीकार कर लिया तो एक ग्रेट ट्रीट, एक बड़ा उपहार, फॉर टोटो, टोटो के लिए, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, जाड़े की ठंडी शाम को, शाम के समय, शाम के दौरान, जाड़ों के दिनों में, ठंडी शाम के दौरान एक बड़ा उपहार वाज था, क्या था? द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, गुनगुने जल का, वार्म मीन्स गुनगुना, वाटर मीन्स जल, लार्ज बाउल बड़ा कटोरा, यहाँ बड़ा कटोरे से तात्पर्य है बड़ा टब, गुनगुने जल का बड़ा सा टब, गिवन हिम उसे दिया गया, बाय ग्रैंड मदर दादी माता के द्वारा, फॉर हिज बाथ स्नान करने के लिए। लेखक कहता है कि जाड़ों में ठंडी शाम के समय टोटो को एक बड़ा उपहार दादी माता के द्वारा उसे नहाने के लिए गुनगुने पानी का एक बड़ा टब दिया गया। He would cunningly test the temperature with his hand। लेखक कहते हैं कि he would cunningly means चतुराई के साथ, टेस्ट मीन्स जांचता था, देखता था, the temperature तापमान, with his hand अपने हाथ से। पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, इसके लिए क्या करता था टोटो? बड़ी चतुराई के साथ अपने हाथ से तापमान देखता था या जांचता था, कहीं पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फिर धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, स्टेप इनटू पाँव रखता, द बाथ नहाने के लिए, फिर उसमें धीरे धीरे पाँव रखता। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पाँव, देन द अदर, उसके बाद दूसरा पाँव रखता। कितना चालाक था, कितना समझदार था टोटो नाम का वानर। पहले पानी का टेम्परेचर नापता हाथ डाल करके, फिर धीरे धीरे उसमें घुसता, पहले एक पाँव, उसके बाद दूसरा पाँव डालता। एज ही हैड सीन मी डूइंग, लेखक कहता है कि जैसा कि ही हैड सीन, उसने देखा था, मी मुझे, डूइंग करते हुए, मैं भी इसी प्रकार से करता था। तो टोटो नाम के वानर ने भी वैसा ही पानी को चेक किया। Until he was into the water, जब तक कि वो पानी में नहीं आ जाता, up to his neck, अपनी गर्दन तक, जब तक वह पानी में, या जब तक पानी उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता, इस प्रकार से वह करता। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over। आगे लेखक कहता है कि एक बार कंफर्टेबल, जब वह आराम से होता था, he would take वह लेता था, सोप में साबुन, in his hands अपने हाथों में, और फीट या पाँव में। एक बार वह जब आराम से होता था तो वह कौन? टोटो नाम का वानर। ही यहाँ पर वानर के लिए है ये,
तो वह टोटो नाम का वानर साबुन को अपने हाथों में लेता था या पाँव में, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर में सारे, और सारे शरीर पर उसको मलता मलता था हाथों से। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. देखिए कितना समझदार, कितना चालाक बंदर था स्टूडेंट्स। When the water became cold, जाड़ों के दिनों में जब पानी ठंडा हो जाता था तो क्या करता था? He would get out, वह उस पानी से बाहर निकल जाता, एंड रन एज क्विकली, और उतनी तेजी से दौड़ता, एज ही कुड, जितनी तेजी से वह दौड़ सकता था। कहाँ के लिए? टू द किचन फायर, रसोई में आग के पास। इतनी तेजी से दौड़ता था जितनी तेजी से वह दौड़ सकता था। इन ऑर्डर टू ड्राई, सुखाने के लिए, हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए रसोई में जलती हुई आग के पास उतनी तेजी से दौड़ता था जितनी तेजी से वह दौड़ सकता था, क्योंकि ठंड लगती थी। तो अपने आप को सुखाने के लिए रसोई की आग के समीप जाकर के बैठ जाता था। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, लेखक क्या कहता है? इफ एनीवन, यदि कोई व्यक्ति, लाफ्ड एट हिम, हंसता था, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई उस पर हंस पड़ता था टोटो नाम के बंदर पर, तो क्या होता था? टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो की भावनाएं या भावनाओं को वुड बी हर्ट, ठेस लगती थी या ठेस पहुंचती थी, वह बुरा मान जाता था। टोटो की भावनाओं को ठेस पहुंचती थी यदि कोई उसको ऐसा करते हुए देख करके हंसता था तो। एंड ही वुड रेफ्यूज, और वह मना कर देता था, टू गो ऑन हिज बाथ, और वह नहाने जाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, लेखक कहता है कि एक दिन क्या होता है? एक दिन टोटो ने लगभग सक्सीडेड, सफल हो गया होता, इन बॉइलिंग, उबालने में, हिमसेल्फ, अपने आप को, अलाइव मीन्स जिंदा। लेखक कहता है कि एक दिन तो टोटो ने लगभग अपने आप को जीवित ही उबाल लिया होता, यानी कि पानी में उबल गया होता एक दिन तो लगभग टोटो। ऐसी घटना उस चतुर तो था ही, लेकिन शरारती भी बहुत था। तो एक दिन उसने अपने आप को पानी में उबाल लिया होता। किस प्रकार से उबालता, देखते हैं। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. लेखक कहता है कि ए लार्ज किचन केटल, एक बड़ी रसोई की केतली, हैड बीन लेफ्ट, छोड़ दी गई थी, ऑन फायर, आग के ऊपर, टू बॉयल, पानी उबालने के लिए, 40, चाय के लिए। लेखक कहता है कि क्या हुआ? एक दिन एक बड़ी रसोई की केतली को चाय के लिए, पानी गर्म करने के लिए आग पर छोड़ दिया गया। यानी कि एक बड़ी केतली को आग पर रखा और उसमें पानी उबलने के लिए छोड़ दिया गया, वही चाय बनेगी इसकी। एंड टोटो, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो ने फाइंडिंग मीन्स पाकर, विद नथिंग बेटर टू डू, कुछ भी अच्छा करने के लिए न जानकर, टोटो ने देखा कि भाई
आग के ऊपर केतली रखी हुई है बहुत बड़ी, उसमें पानी उबल रहा है। तो उसको देख करके वो सोचा भी कुछ भी इसमें करने के लिए उसे अच्छा नहीं दिखाई देता, ऐसा कोई काम नहीं जिसे वो करे। तो फिर क्या किया, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। टोटो ने निश्चय किया, फैसला किया, डिसाइडेड मीन्स फैसला किया, टू रिमूव हटाने का, द लिड ढक्कन को, उसने ढक्कन को हटाने का फैसला कर लिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए bath. He got in with his head sticking out from the open kettle. लेखक कहता है फाइंडिंग द वाटर, पानी को देख करके, जस्ट वार्म गुनगुना, एनफ पर्याप्त, फॉर ए बाथ नहाने के लिए, नहाने के लिए पर्याप्त गुनगुना पानी देख करके टोटो ने सोचा अच्छा नहाने के लिए पर्याप्त गुनगुना पानी है, जाड़ों में उसको मिलता है। तो क्या हुआ, ही गोट इन, वह उसमें घुस गया, केतली में घुस गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट, स्टिकिंग आउट मीन्स टेकिंग आउट, अपना सिर केतली से बाहर निकाल लिया, अपना सिर केतली से बाहर निकाल करके, स्टिकिंग आउट, हिज हेड अपना सिर, स्टिकिंग आउट बाहर निकाल कर, फ्रॉम द ओपन केटल उस खुली केतली में से अपने सिर को बाहर निकाल करके वह उसमें बैठ गया, घुस गया और सिर अपना उसने बाहर चमका लिया, बाहर की ओर देखता रहा। पानी तो गुनगुना था ही। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल until the water began to boil. Began to boil. This was just fine for a while. For a while means कुछ समय के लिए। तो ये बड़ा सुहावना था, उसके अंदर गुनगुना पानी था, बहुत अच्छा लग रहा था। Until कब तक अच्छा लग रहा था, Until the water began to boil, जब तक कि पानी ना उबलने लगे तब तक तो बड़ा अच्छा लग रहा था उसमें टोटो को। तो फिर क्या होता है, टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, इसके पश्चात, देन मीन्स इसके पश्चात या फिर, टोटो रेज्ड टोटो ने उठाया, हिमसेल्फ अपने आप को, ए लिटिल थोड़ा सा केतली में से ऊपर को उठा, पानी के अंदर ही, केतली के अंदर। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जैसे ही वो केतली में से थोड़ा सा ऊपर को उठा पानी से, क्या होता है, बट परंतु फाइंडिंग पाकर, इट कोल्ड आउटसाइड, तुमने देखा कि बाहर तो ठंड है, पाकर के कोल्ड ठंड, आउटसाइड बाहर, उससे सोचा कि तो पानी में से निकल रहा है तो बाहर तो ठंड लग रही है, पानी तो गुनगुना है। तो फिर क्या करता है टोटो, सेट डाउन अगेन, दोबारा पानी में नीचे को बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. लेखक कहता है कि he continued hopping up means ऊपर को उछलता रहा, down नीचे की ओर, continued he continued टोटो ने जारी रखा, hopping up and down ऊपर नीचे उछलना, टोटो ने ऊपर नीचे उछलना जारी रखा, मीन्स वह ऊपर नीचे को उछलता रहा, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, वह कुछ समय के लिए ऊपर नीचे उछलता रहा। कब तक, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक कि दादी माता नहीं आ जाती, एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और केटल से बाहर आधा उबला हुआ उसे नहीं खींच लेती। हॉल्ड में होता है खींचना, पुल्ड आउट, उसको बाहर नहीं खींच लेती आधा उबला हुआ केतली से, तब तक टोटो नाम का वानर ऊपर नीचे उछलता रहा। तो कितना शरारती था टोटो नाम का वानर, ये कहानी को पढ़ने से जानकारी हो रही है और आनंद भी मिल रहा है। कहानी रुचि प्रदान कर रही है, आनंद प्रदान कर रही है, मनोरंजन प्रदान कर रही है। तो स्टूडेंट्स, हमें इस कहानी से
कुछ न कुछ अवश्य सीखना चाहिए कि पशु से प्रेम करना चाहिए। वो कितने भी नटखट क्यों ना हो, कितने भी शरारती क्यों ना हो, उनका हमें मान सम्मान आदर सत्कार करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये वीडियो नंबर 4 आपकी कंप्लीट होती है। और बंद करने से पहले पुनः आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके अपने कार्य की वीडियो मिल सके। लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स।